साहेब की। बोली चार गुरु वंश 42 की। पूरी धनी धर्मदास साहेब की। बोली पंच श्री हजूर अर्धनाम साहेब की। बोली परम पूज्य चिंदा साहेब की। हम देसी देश के जहाँ जाति वर्ण कुल नाई शब्द मिलावा होती है अब देह मिलावा ना। हमारे हंसरों सदगुरु आदि का संदेश लेकर के इस धराधाम में हर समय से आए हैं। और क्यों आए हैं ये बात समझने की है, क्योंकि सद्गुरु के स्वरूप से ये जीव दूर हुआ और निरंजन की जितनी रचना है उसमें आकर्षित हुआ। आकर्षित होकर के ये जीव अपनी मन मर्जी से आया है। और इसकी मन मर्जी क्या है? इसके 4 पांसे पड़े हैं, चित्त बुद्धि मन अहंकार। ये जिस समय एक अंतःकरण में फंसता है तो इसको 5 विकार एकदम लपेट लेते हैं, फिर इसका नाम जीव पड़ जाता है। और जीव नाम पढ़ के इसको जहाँ जिस जगह मिलती है वहीं ये निवास कर लेता है। जहाँ आशा था वासा कहियो मन का यही तमाशा, ये वहीं वास कर लेता है। और जहाँ वास कर लेता है वहीं इसको शरीर मिल जाता है। हमारे हंसजनों, तो सद्गुरु ने इस जीव को उबारने के लिए एक संदेश दिया है। वो क्या संदेश है जरा सुनो। अरे सतगुरया दे संदेसिया गोरया दे संदेसिया आदि संदेसिया सतगुरया दे सतगुरु तो जो आज संदेश दे रहे हैं वो आज का संदेश है। ये कब का संदेश है? निर्गुण सरगुण एक नाही तब से जग में आए। निर्गुण सरगुण एक निर्गुण सरगुण एक
से जग में आए निर्गुण सर्वगुण। देखी अतासा सबाए से बहन की हुकुम पुरुष को लाए सतगुर आदे संदेश आए। आदि संदेश आए सतगुर आदे संदेश आए। तो बताया है कि निर्गुण सर्वगुण एक हो नाही तब से जग में आए। सद्गुरु जब आए थे तो ना ही तब निर्गुण था और ना ही सर्वगुण था, ना ही निराकार था और ना ही साकार था और ना ही एक था। लोग कहते परमात्मा एक है, क्योंकि एक की तो गिनती होती है और गिनती क्या, तब पढ़ाई नहीं थी तो गिनती कहां से लाओगे। निर्गुण सर्वगुण एकौ, निर्गुण सर्वगुण एकौ नाई तब से जग में आए। और देखी त्रास सबई जीवन की हुकुम पुरुष को लाए। सदगुरु तो हुकुम पुरुष परमात्मा का लेकर के आए हैं। और वो हुकुम क्या है, ये किस विधान से इस जीव का निधान होगा। डॉक्टर साहब, इस जीव का कौन से विधान से निधान होगा, ये शरीर के बंधन से कैसे निकल करके ये कबीर में समाहित हो सकता है। कबीर और शरीर का बड़ा अद्भुत खेल है। कबीर कोई शरीरधारी नहीं है और शरीर जो है वो स्थूल शरीर है और जो दुख है वो स्थूल का है, सूक्ष्म का नहीं है। सूक्ष्म कहते हैं विकारों से रहित, तत्वों से रहित, पिंड प्राण से रहित। तो वहां सूरज चंदा क्या करेगा। इस प्रकार से इस स्थूल शरीर से निकलने का संदेश जो है वो सद्गुरु ने दिया है। वो क्या दिया है जरा सुनो। आरे नाम पान परवाना लाई के नारियल भेंट कराए। नाम पान परवाना लाई के नाम पान परवाना लाई के नारियल भेंट कराए। नाम पान परवाना लाई के बिना देखे अपारती न हो गए। बिना देखे अपारती न हो गए। कुंजी खोल दिखाए सतगुर आदे संदेश आए। संदेश आए सतगुर आदे संदेश आए। तो बताया है कि नाम पान परवाना लेके नरियल भेंट कराई।
साहब ने कहा ये सद्गुरु का संदेश मानव जीवन के लिए है कि नाम जो गुरु ने पांजी नाम दिया है, इसको सही तरीके से गुरु से अर्थ समझ करके, इसका मंथन करके और इसके माध्यम से अगर भजन नहीं किया तो जीव का बंधन छूटने वाला नहीं है। ये पंचनामा का अर्थ पूरी तरह से मंथन करके जो जीव भजन सुमरन नहीं करता है उसका बंधन छूटने वाला नहीं है। उसके बाद में जो गुरुदीक्षा के बाद में जो पान दिया जाता है, उसमें जो गुरु मोहर लगाते हैं, जो लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं तुमने अपने गुरु से ये पूछ नहीं पाया तो वो परवाना नहीं, वो एक पान का पतौआ है, और पान का पतौआ खाने वाला कभी जीवन से मुक्त नहीं हो सकता है। गुरु जी उस पान पर क्या लिखते हैं उस बात को गुरु से पूछो और अपने को धन्य बनाओ। नाम पान परवाना लेके नरियल भेंट कराए। जो नरियल को भेंट करते हैं, इस नरियल को सही तरीके से भेंट करना चाहिए है कि इस नरियल का अर्थ क्या है, ये भेंटते क्यों हैं, मुझे सही तरीके से इसका अर्थ समझा दो। अगर नहीं समझे तो भाई इन 3 लोगों से निकलने वाला जीव नहीं है। 3 लोगों से निकलने वाले के लिए ये 3 ही संदेश हैं। नाम पान परवाना लेके नरियल भेंट कराए। नाम पान और नरियल। नाम पान परवाना लेके नरियल भेंट कराए। बिन देखे यानी बिना समझे प्रतीत न होवे। भाई जब भरकौरी भेंटेंगे तब तो मालूम हुई है। तोता किसी रटर्रे शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, चूंगा डालेगा, पर फंसना मत, और फिर भी फंस गया तो फायदा क्या हुआ। बिन देखे प्रतीत न होवे, कुंजी खोल दिखाए, वही तुम्हारा सदगुरु है। और नहीं तो भैया गल्ल गुल्लंग रुबा फिर चेलो कंठी ले मरो जियो खुद भाग से इन्हें रुपया। ये तो भैया रुपया के गुरु है। इसलिए अगर गुरुदीक्षा ली है तो अपने निशाना पर कायम रहिए, और तुम्हारी पूंजी जो है वो अंत की सिर्फ यही भेद है। और इस भेद को नहीं समझे, जैसे जब समझ लिया कि मेरा यही मुकाम है, मेरे साथ कुछ जाने वाला नहीं है, तो जैसे एक सेठ की चोर जब करता है तो वो पूरी रात निशाना लगाए बैठा रहता है कि कब मेरा दाव लगे, कब अपने हाथ में हासिल करें। जब तुम्हें मालूम हो गया कि मेरी धरोहर निरंजन के हाथ में ये रखी है, तो अपनी धरोहर को हासिल क्यों नहीं करते। जब चोर नहीं चूकता है अपनी बात से, वो अपनी गठरी ले जाता, अपना माल ले जाता है, तो तुम्हारी भी ये निरंजन चोरी करे बैठा है। ये पूरी तरह से तुमको भुला रहा है वाणी के जाल में। वाणी का जाल क्या है? ये जितना सत्संग है, ज्ञान रमैनी डोरी हैं, ये जितना है ये किसके लिए है? दूसरे जीव को बोध कराने के लिए। लेकिन अपने लिए क्या है? कुछ नहीं है। अपने लिए अगर है तो नाम पान परवाना, अन्यथा पूरे जीवन भर सत्संग सुनाते रहो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। इससे क्या होता है? दूसरे जीव को जागृति मिलती है, दूसरे जीव को सावधानी मिलती है, आपकी तरफ आकर्षित होता चला आएगा। तो इसलिए ये वाणी भी एक जाल है। आगे क्या कहा जरा सुनो। अरे सतवारी सोरहा के ऊपर अपना लोक बसाए, सतवारी सोरहा के ऊपर सतवारी सोरहा के ऊपर अपना लोक बसाए, सतवारी सोरहा के ऊपर अपना लोक
जाना मजुगन को भाट को मनुआ जाना मजुगन को भाट को मनुआ बिरले हंस बनाए सतगुर आदे संदेश दिया। आदि संदेश आए सतगुर आदि संदेश आए सतगुर। तो बताया है कि सतवारी सोलह के ऊपर अपना लोक वसाए। सतवारी क्या है? प्रथम अपना मुख, और उसके बाद में 2 नाक, 3 कान, 5 और 2 आंख, 6, 7। इसके ऊपर भी साहब ने अपना लोक बसाया। इनमें भी नहीं है, इस सतवारी से भी भिन्न है, अलग है। सतवारी 16 के ऊपर अपना लोक बसाए, लोग यहीं तक पहुंचते हैं। सतवारी 16 के ऊपर अपना लोक बसाए, जन्म जुगन को भटको मनुआ। ये था तो हंस, लेकिन आज ये कई भागों में बट गया। शब्द और सुरती में बट गया। अब सुरती के नाना बंधन हो गए, शब्द इसको प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए ये नाना बंधन में बंध गया। शब्द कहाँ मिलेगा? शब्द है तुम्हारे पांजी नाम में। जो 4 शब्द है वो पांजी नाम में है, और हमने उसको समझा नहीं, तो भाई ये बंधन छूटने वाला नहीं है। और जब कोई गुरु से रुचि लगाता है, भेदी गुरु के पीछे ही पड़ जाता है, संसार में कोई राजी में कुछ नहीं देता है, हर पद छीना जाता है। अगर तुम्हें दम है तो अपने पद को हासिल कर सकते हो। कोई भी गुरु अपना भेद राजी में देने वाला नहीं है। जैसे धर्मदास के अंदर दम हुई और उन्होंने साहेब का भेद प्राप्त किया है। हालांकि संत सेवक तो महापुरुष तो बहुत थे, और उन्होंने दीक्षा भी बहुत लोगों को दी है, उपदेश भी बहुत लोगों को दिया है। क्या धर्मदास धुरीकरण बन पाए? क्योंकि इनके अंदर दम थी, नम्रता का अभाव था, लगन थी। जिस कार्य में लगन लगा देते थे वो हासिल करके ही प्राप्त करते थे। तो आपको जब मालूम हो जाए कि मेरी धरोहर गुरु जी के पास है, फिर देरी काहे की? एक श्वासा का भरोसा नहीं है, फिर देरी काहे की? है? कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब? भाई कब अपनी धरोहर हासिल करोगे? तो याद रखो, सदगुरु कबीर साहब इस संदेश को लेकर के कहाँ आए? अरे कहें कबीर हम काशी आए, रामानंद चिताए। कहें कबीर हम काशी आए, कहें कबीर हम काशी आए, रामानंद चिताए। कहें कबीर हम काशी आए,
धर्मदास तजी पूजा पाखंड धर्मदास सत्य की पूजा लाए सतगुरु आदि संदेश आए सतगुरु आदि संदेश आए सतगुरु आदि संदेश आए विश्व वंदने सदगुरु कबीर साहेब की।